मित्रों, ध्यान से सुनो। तुम पूछते हो साक्षी कौन है? लोग हमेशा अपने मैं में फंसते रहते हैं। शरीर, मन, भावनाएं, यादें, यही सब उनके अस्तित्व का हिस्सा बन गई हैं। लेकिन साक्षी इन सब से अलग है। साक्षी वह है जो देखता है पर उसमें फंसता नहीं। तुम अपने जीवन में हर पल अनुभवों से गुजरते हो। खुशी, दुख, प्रेम, क्रोध, भय, लालच, और हमेशा इन अनुभवों में खो जाते हो। लेकिन जब तुम साक्षी बनते हो, तुम इन सब को सिर्फ देखते हो पर खोते नहीं। मित्रों, साक्षी कोई नया ज्ञान नहीं है। यह तुम्हारे भीतर पहले से मौजूद है, तुम बस भूल गए हो। जैसे सूरज हमेशा आकाश में रहता है लेकिन बादलों की मोटी चादर उसे ढक देती है, वैसे ही साक्षी हमेशा तुम्हारे भीतर है लेकिन तुम्हारे मन के बादल उसे ढक देते। अब ध्यान दो, साक्षी बनने के लिए कोई शक्ति या सिद्धि की जरूरत नहीं है। केवल चाहिए जागरूकता और देखना। जब तुम अपने भीतर ध्यान लगाते हो, अपने मन और विचारों को सिर्फ देखते हो, तब धीरे धीरे तुम्हें महसूस होता है कि विचार और भावनाएं तुम नहीं हो। वे केवल दिखाई देती हैं और जो देख रहा है वही साक्षी है। एक उदाहरण सुनो। एक व्यक्ति हमेशा क्रोध में रहता था। हर समय किसी न किसी चीज पर गुस्सा आता। उसने सोचा कि क्रोध उसका हिस्सा है, यही वह है। लेकिन जब उसने ध्यान में बैठकर अपने मन को देखा, तब उसने महसूस किया कि क्रोध केवल आ रहा है, लेकिन वह केवल देख रहा है। वह अनुभव कर रहा है पर उसमें खो नहीं रहा। यही साक्षी की शक्ति है। साक्षी का अर्थ यह नहीं कि तुम निष्क्रिय हो जाओ। इसका मतलब है कि तुम हर अनुभव में उपस्थित हो पर उसमें खोते नहीं। जैसे नदी का किनारा शांत रहता है पर नदी बहती रहती है। साक्षी वही किनारा है और जीवन वही बहती नदी। ध्यान दो, जो लोग साक्षी नहीं बन पाते वे अपने अनुभवों में फंस जाते हैं। उनका मन हमेशा डर, चिंता, लालच, अपेक्षा में उलझा रहता है। लेकिन जो लोग साक्षी बन जाते हैं वे हर अनुभव में स्वतंत्र रहते हैं। उनके भीतर शांति रहती है। उनके भीतर कोई उथल पुथल नहीं होती। साक्षी केवल देखता है पर नहीं जोड़ता। वह न तो अच्छा, खराब, सही, गलत में फंसता है। वह केवल अनुभव करता है। यही उसकी शक्ति है, यही स्वतंत्रता है। अब ध्यान अभ्यास करो। धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करो। अपनी सांस महसूस करो। अपने मन में जो विचार आते हैं उन्हें आते जाते देखो। भावनाएं आती हैं, उन्हें आते जाते देखो। किसी भी विचार या भावना को पकड़ने या बदलने की कोशिश मत करो, बस देखो। देखो कि जो देख रहा है वही साक्षी है। एक और कहानी सुनो। एक संत के पास लोग आए और पूछने लगे, हम दुखी क्यों हैं? हम क्रोध, लालच और भय से मुक्त क्यों नहीं हो पा रहे? संत ने उन्हें कुछ नहीं कहा, बस उन्हें एक दरखत के नीचे बैठने के लिए कहा। घंटों तक बस बैठते रहे, कुछ नहीं किया। धीरे धीरे लोगों ने महसूस किया कि उनके भीतर शांति आने लगी। वे केवल देख रहे थे, महसूस कर रहे थे, पर किसी चीज में खो नहीं रहे थे। यही साक्षी बनने का अनुभव है। साक्षी तुम्हें अपने भीतर की वास्तविकता से मिलाता है। जब तुम स्वयं को साक्षी के रूप में देखते हो, तब तुम महसूस करते हो कि तुम केवल विचार, भावना या शरीर नहीं हो। तुम वह चेतना हो जो हमेशा स्थिर रहती है। यही आत्मा है, यही असली स्वतंत्रता है। अब ध्यान दो, हर दिन अपने भीतर बैठो। अपने विचारों और भावनाओं को देखो। उन्हें न्याय मत दो, उन्हें बदलने की कोशिश मत करो, बस देखो। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि जो देख रहा है वही स्थिर है, वही साक्षी है, और जो स्थिर है वही मुक्त है। मित्रों, ध्यान दो, साक्षी बनने का मतलब जीवन से अलग होना नहीं है। इसका मतलब है कि जीवन में पूरी तरह उपस्थित रहना, पर उसमें खोए बिना। जब तुम यह समझ जाते हो, तब तुम्हारे भीतर शांति, स्वतंत्रता और आनंद स्वतः उत्पन्न होते हैं। अब एक और दृष्टांत। एक महिला रोज चिंताओं में फंसी रहती थी।
वह घर, परिवार, नौकरी, हर चीज में उलझी रहती थी। उसने ध्यान सीखना शुरू किया। शुरुआत में कठिनाई हुई, विचारों का सैलाब आया, पर उसने केवल देखा, महसूस किया, पर प्रतिक्रिया नहीं दी। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि जो देख रही है वही साक्षी है, और इस साक्षी की उपस्थिति ने उसके भीतर शांति और स्थिरता ला दी। धीरे धीरे उसके जीवन के हर क्षेत्र में परिवर्तन होने लगा। यही शक्ति है साक्षी की। साक्षी केवल विचारों और भावनाओं का निरीक्षक नहीं है, वह तुम्हारे स्वयं के अस्तित्व का अनुभव है। जब तुम उसे पहचान लेते हो तब तुम्हें समझ में आता है कि दुख, चिंता, भय, लालच, ये सब केवल गुजरने वाले मेहमान हैं। वे तुम्हारे भीतर स्थायी नहीं है, और जो स्थायी है वही साक्षी है। तो मित्रों, आज से अभ्यास करो। धीरे धीरे, सावधानी से अपने भीतर देखो, विचारों और भावनाओं को आते जाते देखो, और बस महसूस करो कि जो देख रहा है वही साक्षी है। यही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है, यही असली स्वतंत्रता है, यही वास्तविक आनंद है। याद रखो, साक्षी केवल देखने वाला है, लेकिन वही जीवन में सबसे बड़ी क्रांति लाता है। जो साक्षी है वह कभी भयभीत नहीं होता। जो साक्षी है वह किसी परिस्थिति में खोता नहीं। जो साक्षी है वह जीवन के हर पल में स्वतंत्र, शांति और आनंद से भरा रहता है। तो मित्रों, इसे अभ्यास बनाओ, इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ, और देखो कि हर अनुभव, हर परिस्थिति, हर पल तुम्हें क्या सिखाती है। और वही साक्षी है, वही तुम्हारी वास्तविक पहचान है।